अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स रिफॉर्म के साथ मैं अफजल अयूबी। आज हम गुफ्तगू करेंगे पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटीज़ की पॉलिसीज़ के बारे में। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूं, माहिरीन सवाल से क्या कहते हैं उनकी राय जानते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बजट तजावीज़ के बारे में है। अब इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो यह है कि हमने अपने जो इकानमी है अपने बजट के अंदर रेवेन्यू को कैसे जनरेट करना है। अब हमारा यहाँ पे अलमिया ये है कि हम जब बजट बनाते हैं तो हम पहले एक्सपेंडिचर देखते हैं, फिर रेवेन्यू देखते हैं। असूली तौर पे बजट के जो थीम है वो ये होनी चाहिए कि हम पहले अपने रेवेन्यू को देखें, फिर अपने एक्सपेंडिचर को देखें, और अपने एक्सपेंडिचर को अपने रेवेन्यू के अंदर जो है ना वो करें। इसी वजह से हमारा जो बजट का डेफिसिट है वो का गैप बढ़ता जा रहा है। अब उस बजट के इस गैप को, डेफिसिट को फिल करने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं। आपने अपने टैक्स नेट को, टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाना है। अब टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए हम इस वक्त जो है जो मौजूदा टैक्स पेयर है हम उसी को स्क्वीज़ करते जा रहे हैं, उसके ऊपर टैक्सेस का बर्डन डालते जा रहे हैं, उसके टैक्सेस बढ़ाते जा रहे हैं। हम ब्रॉडिंग और टैक्स बेस की तरफ उस तरह से एफर्ट्स नहीं कर रहे जिसकी हमारे मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी ज़रूरत है। ब्रॉडिंग और टैक्स बेस के लिए हमारे पास बहुत सा डाटा फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल फॉर्म में अवेलेबल है। हमारे इंस्टीट्यूशंस के पास वो डाटा अवेलेबल है, हमारे बैंक्स के पास डाटा अवेलेबल है। आप जितनी सोसाइटीज़ हैं वहाँ से डाटा ले सकते हैं। जो लोग बड़े बड़े प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे हैं, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज से आपको डाटा मिल सकता है, आपके बैंकों से डाटा मिल सकता है। वो सारे डाटा को एनालाइज करते हुए आप अपने ब्रॉडिंग और टैक्स बेस की तरफ जाएँ। हम अगर ब्रॉडिंग और टैक्स बेस को तो हमने पीछे छोड़ दिया, हम सिर्फ अभी जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उसी को ही हम स्क्वीज़ करते जा रहे हैं। हमें एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को रिलैक्स करना चाहिए और टैक्स पेयर जो है, जो मौजूदा टैक्स पेयर, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए। अगर हम जब तक एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर का कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं करेंगे तो ये हमारे टैक्स का रेवेन्यू नहीं बढ़ सकता, ना हम ब्रॉडिंग टैक्स पेयर की तरफ जा सकते हैं। यहाँ टैक्स कलेक्टर और जो टैक्स पेयर है उसके दरमियान एक फियर है, एक गैप है। दोनों लोग जो है ना वो एक दूसरे पे ट्रस्ट का भुगतान है उसके अंदर। टैक्स पेयर जो टैक्स कलेक्टर के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा, और टैक्स कलेक्टर जो है ना वो टैक्स पेयर को, हर टैक्स पेयर को चोर ही समझता है कि वो चोर है। हमें ये चाहिए कि हम जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उसको रिलैक्स कर दें, उसको जो भी टैक्स नेट में आता है उसको इनकरेज करें, और उसके बाद उसके ऑर्डर्स, ये सारी चीज़ें, नोटिस, और स्पेशली जब वो टैक्स नेट में आ गया है उससे उसके पिछले पीरियड का जो चीज़ें वो पूछनी बंद कर दें। और ऑर्डर्स जो बंदा टैक्स नेट में है, जो फाइलिंग कर रहा है, उसको छोड़ दें। उस लोगों को टैक्स नेट में लाएँ जो कि टैक्स नेट से बिल्कुल बाहर हैं, जो एक पैनी भी गवर्नमेंट को नहीं पे कर रहे हैं। इस तरह से अगर हम टैक्स ब्रॉडिंग और टैक्स बेस की तरफ जैसे जैसे जाएंगे, जैसे हमारा टैक्स बढ़ता जाएगा उसी तरह से हमारा रेवेन्यू बढ़ता जाएगा, और जैसे हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा हमारी इकानमी, हमारी सारी चीज़ें बेहतर होंगी। फिर यह है कि हमें सब, दूसरी चीज़ ये है कि जो हम टैक्स का पैसा आवाम से, टैक्स पेयर से कलेक्ट कर रहे हैं उसको इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं। अब हमारा जो टैक्स पेयर है वो ये सोचता है कि मैंने टैक्स तो दे दिया है, अब मुझे इसके रिवार्ड में या इसके अल्टीमेट बेनिफिट्स क्या हैं। क्या मुझे हेल्थ फैसिलिटी मिलेगी, एजुकेशन मुझे मिलेगी, कल को मैं अनएम्प्लॉयड हो जाता हूँ तो क्या मुझे गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी है गवर्नमेंट के पास कि मैं उस पैसे को। ये सारी चीज़ें चूँकि है नहीं, हमें जब तक इंसेंटिव टैक्स पेयर को नहीं देंगे, जो टैक्स नेट के अंदर आता है वो लोग टैक्स नेट में नहीं आते, टैक्स नेट में आने से घबराते हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो हमारा टैक्स कलेक्टर है, जो FBR है। वो लोग को इस हद तक परेशान करता है, लोगों के साथ तक हरासा करता है कि वो लोग टैक्स नेट में आते नहीं हैं। जो टैक्स नेट से बाहर है वो आराम से ज़िंदगी गुजार रहा है, मौजें कर रहा है। जो टैक्स नेट में उसको डेली एक नोटिस आ रहे हैं, ऑडिट भी कर रहा है, उस पर टैक्स की डिमांड्स भी इरेशनल क्रिएट की जा रही हैं, वो अपीलों में भी भुगत रहा होता है। तो ये सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। उसके बाद हमारे टैक्सेशन के एक्सपेक्ट्स हैं। हम अगर इनकम टैक्स के अंदर देखते हैं तो इनकम टैक्स के अंदर हमारे अंदर मिनिमम टैक्स का एक कंसेप्ट हमने दिया हुआ है सेक्शन 113 के अंदर, उसको कम करने की ज़रूरत है। हमारे टर्नओवर का टैक्स उसको कम किया जाए ताकि लोगों के ऊपर टैक्स का बर्डन कम हो। इस तरह से विदहोल्डिंग टैक्स, बेशुमार विदहोल्डिंग टैक्स हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर, बेशुमार सेक्शन है जिसके अंदर विदहोल्डिंग हमने 800 लगा दी है। विदहोल्डिंग टैक्सेस को ग्रेजुअली कम किया जाए और एक्चुअल क्वांटम ऑफ इनकम है जो बंदे बिजनेस इनकम अर्न कर रहा है बंदा, उसके ऊपर टैक्स लगाया जाए। आप इस तरह कंपनी है उसके अंदर एक 2-3 टैक्सेस लगा दिए गए हैं। एक है अल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स है, वो भी एक किस्म का मिनिमम टैक्स है। एक सेक्शन 113 के तहत मिनिमम टैक्स है। अगर एक कंपनी है और वो
सर्विस प्रोवाइडर है उसके ऊपर सेक्शन 153(1)(b) में जो भी होल्डिंग वो भी मिनिमम टैक्स है। और इवन आप तो सेक्शन 153(1)(a) या कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो 153(1)(c) में डिडक्शन है वो भी मिनिमम काट दी गई हैं। इतने के मिनिमम टैक्स काट दी गई। आपको एक्चुअल होना ये चाहिए कि आपके ऊपर जो भी टैक्स आप लगा रहे हैं आपको उसे एक्चुअल इनकम के क्वांटम के हिसाब से लगाएं। एक बंदे ने अगर जो अर्निंग की है, जो इनकम अर्न की है, उसका देखें टैक्स क्या बनता है। हाँ, मिनिमम टैक्स रखें, लेकिन कोई एक मिनिमम टैक्स रखें ना। हमने अल्टरनेट कारपोरेट टैक्स कोई मिनिमम कर दिया, 153(1) भी कोई मिनिमम कर दिया, सेक्शन 113 कोई मिनिमम कर दिया। और वो फिर सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम एक बंदा ऐसा है जिसके पास फॉर एग्जांपल उसने 100 मिलियन का बिजनेस किया है, रिसीट किए हैं, और उसमें से उसका 50 मिलियन के ऊपर टैक्स कटा, 50 मिलियन के ऊपर टैक्स नहीं कटा। तो अब जब जो सिस्टम है एफबीआर का, जो लॉ का सिस्टम है, वो ये करता है कि जो 50 मिलियन जिसके ऊपर टैक्स काट गया उसको मिनिमम में ले जाता है, उसके ऊपर जो भी इनकम है बाकी 50 के ऊपर टैक्स चार्ज कर देता है। असूली तौर पे होना चाहिए कि उसका पूरा 100 मिलियन के अगेंस्ट देखें कि उसकी नेट इनकम क्या बनती है, उसके बाद उसके ऊपर टैक्स देखें कि उसका एक्चुअल टैक्स क्या बनता है। उस टैक्स के ऊपर फिर देखें कि एक मिनिमम टैक्स है ना, फिर जो भी टैक्स उसका कटा हुआ है वो देखें मिनिमम बनता है या नहीं, या एटलीस्ट उसको मिनिमम रखें। हमने इतने मिनिमम टैक्स काटे जिस वजह से टैक्स का बर्डन टैक्स पेयर के ऊपर बढ़ता जा रहा है। इस तरह से सेल टैक्स में अगर हम देखते हैं सेक्शन 8(b) है, जिसमें से आप एक बंदा ने आउटपुट के अगेंस्ट उसको 90% इनपुट अलाउ हो रही है, 10% उसको इन एनी केस टैक्स पे करना ही करना है। हमने ये खुद ही एज्यूम कर लिया कि वो बंदे की जो वैल्यू एडिशन और 20% या 10% कम नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोग बिजनेस भी हैं जहाँ पे मार्जिन कम है। जब मार्जिन कम है तो आप किस तरह से उसके इनपुट और आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। हमें ओपन उन चीज़ों को रखना चाहिए, जो एक्चुअल बंदे ने पे किया है उसके हिसाब से करें। और जो लोग टैक्स नेट में हमारे पास बेशुमार इंडस्ट्रियल कनेक्शन से लोगों ने लिए हुए हैं, कमर्शियल कनेक्शन लिए हुए हैं, हमें उसके ऊपर एफर्ट की ज़रूरत है कि जिन लोगों के पास इंडस्ट्रियल या कमर्शियल कनेक्शन है उनको टैक्स नेट में लाया जाए। उनको देखा जाए कि क्या वो बंदे ने एनटीएन लिया हुआ है, क्या वो बंदा सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है, और अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उनको टैक्स नेट में लाया जाए। हमारे पास अगर हम इंडस्ट्रियल कनेक्शन या कमर्शियल कनेक्शन का देखें जो तादाद है, और जो एनटीएन होल्डर्स के उसके अगेंस्ट बिजनेस वालों की तादाद है वो बहुत कम है। कंपनीज के केस में देखें तो बेशुमार कंपनीज ऐसी हैं जो नील की रिटर्न फाइल की जा रही हैं, जो कोई बिजनेस शो नहीं करती या इवन लॉसेस शो कर देती हैं। तो हमें ये सारी चीज़ों को देखना है, और हमें जो नए लोग हैं, नए टैक्स पेयर है, उसको टैक्स नेट में लाना है। जब तक उन लोगों को नहीं लाएंगे तो ये आपका ट्रस्ट जो एक्सेस टैक्स पे उस पर नहीं बढ़ता है। अब एक्सेस टैक्स पे तो ये सोचता है कि मैं तो चूँकि टैक्स नेट में फंसा हूँ, तो जो नहीं फंसा वो मौजें कर रहा है। तो हमें इन सारी चीज़ों को देखते हुए अपने सिस्टम्स को, अपने लॉज को देखना चाहिए। इस तरह हमारे एपलेट फोरम का एक सिस्टम है हमारे अंदर, टैक्स इनकम टैक्सेशन में, इनकम टैक्स में, सेल टैक्स में, फेडरल एक्साइज में एक अथॉरिटी और कमीशनर अपील्स है या एपलेट ट्रिब्यूनल्स हैं। अब ये कमीशनर अपील्स तो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट नहीं है। एपलेट ट्रिब्यूनल है वो किसी हद तक इंडिपेंडेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंडर है, लेकिन जो कमीशनर अपील है वो तो उस एफबीआर के अंडर कंट्रोल में है। अब वो जब एक बंदा है ही एफबीआर के कंट्रोल में, तो एफबीआर के अगेंस्ट कैसे डिसीजन देगा, तो वो तो इंसाफ दे नहीं सकता। तो हमें उस कमीशनर अपील के महकमे को या तो बिल्कुल ही खत्म कर देना चाहिए, हमें डायरेक्ट पहला फोरम में एपलेट ट्रिब्यूनल रखना चाहिए, या हमें उसको भी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंदर ले जाएं, और जो एपलेट ट्रिब्यूनल है उसको हाई कोर्ट्स के अंडर ले जाया जाए, ताकि जो लोगों को जस्टिस का सिस्टम है वो बेहतर हो, लोगों को प्रॉपरली जस्टिस मिल सके। यहाँ पे तो जस्टिस ही नहीं मिलती लोगों को। लोग और जो डिपार्टमेंट है वो रैशनल और अननेसेसरी डिमांड्स क्रिएट कर देता है, इतनी बड़ी डिमांड्स क्रिएट कर देता है कि वो कमीशनर अपील और ट्रिब्यूनल वहाँ तक चलती रहती हैं। तो बेहतर है कि हम तमाम एक सिस्टम को, अपने लॉज को रैशनलाइज करें और टैक्स को आसान बनाएं। जितना हम आसान बनाएंगे उतना ही लोगों को अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। प्लस एफबीआर के अंदर जो हमारा अपना जो फील्ड फॉर्मेशन का स्टाफ है या जो एफबीआर के लोग हैं, उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। उनको आईटी से रिलेटेड इक्विप किया जाए, उनको बताया जाए कि आईटी को कैसे उन्होंने इस्तेमाल करना है। इस तरह से जो हमारा टैक्स पेयर है उसको भी एजुकेशन की ज़रूरत है। थ्रू हमारा मीडिया है, हमारे चैनल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उस तरह से हमें डिफरेंट टॉक शोज़ रखने चाहिए, लोगों को इन्वाइट करना चाहिए, लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए टैक्स में आने के बेनिफिट बताने चाहिए कि भाई टैक्स में आने के बेनिफिट्स क्या हैं। लोगों को हम एजुकेट करें इस बारे में। हमारे अपने स्कूलों के अंदर जो हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम इसको चाह रहा है, जो हमारा बच्चा स्कूल में आता है, कॉलेज में जाता है, यूनिवर्सिटी में जाता है, वहाँ पे हमें इस एजुकेशन की देने की ज़रूरत है, ताकि वो लोगों का जो हमारे नई एक जनरेशन आ रही है उसका माइंड सेट शुरू से हो, उसे पता हो कि मैंने टैक्स देना है। ये टैक्स जो है ये मेरे ऊपर बर्डन नहीं, मेरी एक नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने एज ए नेशनल पाकिस्तान का सिटीज़न होते हुए ये मेरी लाइबिलिटी है जो मैंने पे करनी है। तो वो लोग इसको बर्डन समझते हैं, और ये हमें स्कूल लेवल से इस चीज़ों को, एजुकेशन को स्टार्ट करना चाहिए लोगों के लिए, ताकि लोगों के जहन में हो जो टैक्स पेयर है उसके लिए हमें एजुकेशन का सिस्टम होना चाहिए।
हमारे फील्ड फार्मेशन के जो स्टाफ हैं या जो हमारे जितने भी लोग हैं जो टैक्स डिपार्टमेंट के लोग हैं उनकी प्रॉपर एजुकेशन की जाए, उनको आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर से इक्विप किया जाए, हमारे सिस्टम को ऑनलाइन सारी चीज़ों को इंटीग्रेट किया जाए। कस्टम है, आपकी सेल टैक्स है, इनकम टैक्स है, इनको एक ही सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट कर दिया जाए ताकि आपके जितने भी टैक्सेस हैं एक ही जगह से कलेक्ट हो, एक ही जगह से आपके पता चलें। अब फाइलिंग का जो सिस्टम इस तरह रखा गया है, हर सूबे का अपना फाइलिंग का सिस्टम है, फेडरल का अपना है, तो उनको हमें इकट्ठा कर देना चाहिए। फाइलिंग के पॉइंट है वो से, कलेक्शन के पॉइंट है वो से भी, ताकि एक ही पूल में सारी चीज़ें इकट्ठी हों और लोगों के ऊपर जो कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो कम हो। हमें कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज़्यादा कर दी हुई है। एक बंदा अगर सर्विस प्रोवाइडर है और वो तमाम सूबों में काम कर रहा है तो उसको हर सूबे के ऑडिट्स भी देखने हैं, हर सूबे की फाइलिंग भी करनी है, हर सूबे के अंदर अपना टैक्स भी जमा कराना है। तो वो बेहतर ये है कि वो अपना वो एक जगह पे फाइलिंग हो, एक जगह पे तमाम टैक्सी जितने हैं वो इकट्ठे लगें।